माँ वीणा पाणी विद्यादायिनी शारदे की असीम अनुकंपा से इस विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव, विदाई समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह तीनों ही आयोजित हैं। मैं उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान फतेह खान जी, जिलाध्यक्ष श्री सलमान खान जी, प्रधान साहब, प्रधान प्रतिनिधि श्री लाखाराम जी, इस विद्यालय के संस्था प्रधान, इस ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय और इस ग्राम पंचायत के पीओ महानुभाव, इस विद्यालय के कर्मठ संस्था प्रधान सोनाराम जी, ग्रामीण अंचल से पधारे हुए समस्त प्रबुद्ध जन, शिक्षा जगत से पधारे हुए समस्त शिक्षकगण, विदाई पाने वाले बच्चों एवं आज के बालक और कल के कर्णधार इस विद्यालय के छात्र छात्राओं, वार्षिकोत्सव बहुत पहले भी मनाए जाते थे और छात्रों को बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती थी और बच्चे अपने शैक्षिक स्तर से संबंधित समस्त प्रकार के क्रियाकलाप क्रियाविधि उस कार्यक्रम में पेश किया करते थे। एक दूसरे की प्रतियोगिता हुआ करती थी कि मेरा कार्यक्रम इससे बढ़िया रहे और मेरा इससे भी बढ़िया रहे। छात्रों में स्वच्छ प्रतियोगिता हुआ करती थी, उसमें शिक्षा से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती थी और बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया करते थे। बीच में ये आयोजन बंद हो गए, लेकिन अब तीसरी वर्ष यानी 3 साल से ये प्रतियोगिताएं पुणे सरकार ने विद्यालय में आयोजित करने के आदेश पारित किए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको अपने अभिभावकों और ग्रामीणों के सामने प्रदर्शित करने के लिए बच्चे में क्या क्या गुण हैं और विद्यालय में वो आकर के क्या सीख रहे हैं, इसका पता अपने माता पिता को लगना चाहिए। साथ ही माता पिता का भी कर्तव्य है कि विद्यालय में आकर विद्यालय में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ये सब देखने का उनको अवसर होना चाहिए। अपने बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो जान सकें और ऐसे कार्यक्रमों में बच्चे खुलकर अपनी प्रतिभा का बखान कर सकें और उनमें जो प्रतिभा छुपी हुई है वो सबके सामने प्रदर्शित हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पूर्व वक्ताओं ने शिक्षा से संबंधित समस्त प्रकार की ज्ञानवर्धन संबंधी आपको बातें बताई, लेकिन मैं भी आप लोगों से ये कहता हूँ कि 3 तरह के कर्ज जो है वो कभी जिंदगी में अपन नहीं चुका सकते। माता पिता गुरु और जन्मभूमि कि जहाँ पर हम पैदा हुए, जिन्होंने हमको पैदा किया और जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया, ये 3 जो है उनका कर्ज आदमी जीवन में कभी भी पूरा नहीं कर सकता। और जो इनका सम्मान करता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से ही ऊंचाई की बुलंदियों पर पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन विद्यालयों में बच्चे अनुशासित होकर गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपने आप ही जीवन में सफल होते जाते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं, अपने माता पिता ग्राम और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज इस विदाई समारोह में 12वीं क्लास के बच्चे जो आगे अग्रसर हो रहे हैं उनके लिए मुख्य बात यह है कि स्कूली शिक्षा आपकी समाप्त हो चुकी है, अब आप देश के भावी कर्णधार होंगे। अब और कॉलेज की शिक्षा जो है वो ग्रहण करने के लिए आप जा रहे हैं।
कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करते समय आप वयस्क हो चुके हैं, यानी अपने भले बुरे का सारा ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। अब आपके माता पिता की क्या अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरना है। गुरुजी ने जो स्कूली शिक्षा में जो कुछ सिखाया वो ही आगे तक आपको फलीभूत रहेगा, क्योंकि बच्चे जो ही स्कूल से निकलते हैं और बड़े कॉलेज में जाते हैं तो अपना मुख्य उद्देश्य जो है वो उससे भटक जाते हैं। ऐसा हमने अपने जीवन में खूब देखा है कि बड़े शहर में जाते ही उनके ग्रामीण अंचल को भूल जाते हैं और उनके एकदम सेवा लग जाती है और वो समझते हैं उनको कॉलेज में आ गए, अब हमको कहने वाला कोई भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में और विद्यालय की शिक्षा में बच्चे गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं और उन पर पूरा उनका ध्यान रहता है, लेकिन कॉलेज में जाकर के आपको कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि आपको ये पढ़ना है। सब अपना काम से काम रखते हैं, पढ़ा गए और चले गए, लेकिन आपसे दोबारा ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या पढ़ा, कहाँ तक आपका कोर्स पूरा हो चुका है। लेकिन आपको अपने उद्देश्य की ओर, अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा करना है, यही आप सभी को कहना है। इस कार्यक्रम में जिन भामाशाहों ने अपना अपूर्व योगदान दिया, वे लोका अध्यक्ष होने के नाते मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। संस्थाएं गांव के लोगों के सहयोग से ही चलती हैं और गांव की होती है, गांव के बच्चे ही इसमें पढ़ते हैं। तो आपसे मेरा ये कहना है, जैसा कि कहा गया है कि चिड़ी चोंच भर ले गई गठे न सरवर नीर, दान किए धन ना गठे तो कह गए दास कबीर। ये बात कितने वर्षों पहले कही गई थी कि विद्या के लिए दिया हुआ दान जो है वो कभी भी असफल नहीं जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो हम सब इस ग्रामीण अंचल के लोग हैं और शिक्षा से वंचित रहे हैं। अब सरकार ने हमें अवसर दिया है, सब तरह की सुविधाएं आपको विद्यालयों में उपलब्ध है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम दत्तचित्त होकर के अपना संपूर्ण समय शिक्षा में दे करके पढ़ें। और गुरुजी से भी मेरा ये आग्रह है कि जितना जो कुछ हो सके वे बच्चों को अपना ज्ञान दें और इनको आगे उन्नति योग्य बनाएं। साथ ही माता पिता जिन्होंने बच्चों को इस विद्यालय में भेजा है वो भी मेरी ओर से बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के गुरुजन जिन्होंने अच्छा शैक्षिक वातावरण इस विद्यालय में उत्पन्न कर रखा है वो भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, तथा जिनके सहयोग से विद्यालय चल रहा है वो मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी ने हमको इस कार्यक्रम में बुलाया, मान सम्मान किया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।